अक्षत, साईराम गौरी, साईराम अक्षत, मैम मैंने पीपीटी की जगह फाइल बना संवाद और ली। पीपीटी दिखाना है। हाँ आज दिखाना तो है। साईराम अनुष्का, मैम आज हम चर्चा करेंगे आज। चिड़ियों अच्छा की सारे भी बच्चे आपने पहले ना बताई वीडियो थी ना। एक बार दिखा, वीडियो ऑन करके रखा करो। सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखा करो। भव्या, साईराम, ओके। सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन करके रखो। फेस दिखना चाहिए सारे बच्चों का। सी मोर पीपल, चेंज योर लेआउट। अच्छा मैं ये जानना चाहूंगी सभी लोगों से, जिन बच्चों ने संस्कृत क्लास ज्वाइन नहीं किया था उसका कोई कारण रहा क्या? साईराम, देवांश, बोलिए कोई कारण रहा क्या उस दिन संस्कृत क्लास आप लोगों ने ज्वाइन नहीं की? मैम मैं घर से बाहर गया। हाँ भव्या कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? चलिए हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ओंकार शुरू करते हैं क्लास स्टार्ट करने के लिए। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, स्टार्ट ओंकार। साईराम। चलिए हमने बहुत सारे सबको बोला है कि आपको, मैम मुझे लगा कि सिर्फ उसी दिन की है तो हमने मैसेज भेजा था ना आपको। तो आपकी हर थर्सडे जो संस्कृत क्लास है वो सुबह ही होगी। मैसेज भेजा था ना हमने आपको। फिर आपके पास वो भी तो आया होगा, मेल भी तो आया होगा। मेल करने के बाद तो मैंने, क्लास हो रही थी उसी समय मैंने एक आपको व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा। आपको व्हाट्सएप मैसेज भी तो गया था कि भाई आपकी क्लास होनी है आज, है ना? व्हाट्सएप मैसेज भी तो गया था आपका। ठीक है कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। चलिए हमने बोला है सभी बच्चे अपना वो वीडियो ऑन करके रखेंगे। साईराम, अनुष्का मालवीय, अनुष्का भार्गव, अल्फेज खान, देवांश द्विवेदी, सब बच्चे, ये अनुष्का भार्गव आप भी, आरुष जैन, अनुष्का मालवीय, सभी बच्चे अपना माइक और हाँ वीडियो ऑन करो। आशिका अतिशय जैन, मांझी है। हाँ वीडियो ऑन करके रखो। हिमांशु, प्रियतम, रिदम, रानी फुकोन, सूर्यांश, सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करके रखो। चलिए अब हम शुरू करेंगे वन बाई वन जो भी हमें करना है। हाँ वीडियो ऑन करके रखना है सब बच्चों को, और पिन भी करना है जिससे बार बार आप लोग उस पर आए। चलिए अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले मैंने एक पीपीटी बनाने के लिए दिया था आप लोगों को। देखो पीपीटी का कितने बच्चों ने पीपीटी तैयार किया? मैम मैंने मैम फाइल बना ली। मैम अपने जो गौरी दो मिश्रा दो वाली मैम अच्छा सूर्य एक एक मैंने करके कर बोलो। लिया। गौरी का आपने पीपीटी बना ली है? मैम मैंने कर लिया। मैम तो मैंने एक भी बना आंसर ली। दो, पीपीटी बनाई? मैम नो, ये जोर से बोलो मुझे समझ नहीं आया। पीपीटी बनाई आपने? मैंने फाइल बना ली। मैंने अभी बनाई। मैंने फाइल यस मैम देवांश आपने बनाई थी? यस आप प्रेजेंट कर पाएंगे? सूर्यांश,
आपने पीपीटी बनाई? गौरी मिश्रा Yes, आपने ma'am. बनाई? अच्छा, तो आप No, Surya पीपीटी Shrivastava. पीपीटी को कर पाएंगे, प्रेजेंट Yes, कर ma'am. पाएंगे अपना प्रेजेंट करके? देवांश, चलिए Yes, स्टार्ट ma'am. करिए। Ma'am, मैं चलिए पीपीटी स्टार्ट करिए, फिर मेरा जो आज का टास्क है वो मैं करूंगी। चलिए देवांश द्विवेदी सबसे पहले, देवांश द्विवेदी अपना पीपीटी प्रेजेंट करेंगे स्क्रीन शेयर करके, और प्लस उसके साथ उसे समझाएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देवांश शुरू करिए, आप अपना स्क्रीन प्रेजेंट करिए। मैम एक मिनट। हाँ कोई बात नहीं, करिए आराम से। साईराम, देवांश टाइम लग रहा है प्रेजेंट करने में? ओपन करके नहीं रखा था क्या? अच्छा, जब तक देवांश तैयार कर रहा है अपनी प्रेजेंटेशन की। मैम मैं करूँ? मैम हाँ मैं प्रेजेंट। मैम मैं करूँ मैम अक्षय जैन। हाँ देवांश, क्या हुआ, प्रॉब्लम आ रही है क्या प्रेजेंट करने में? मेरा रेडी मैम, मैं दिखाऊं? हाँ देवांश, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या प्रेजेंट करने में? कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? ओके गुड, वेरी गुड। देवांश द्विवेदी अपनी पीपीटी प्रेजेंट कर रहा है। दो पक्षी, गुड। थोड़ा सा देवांश इसको फुल स्क्रीन करो, फुल स्क्रीन कर सकते हो और कर सकते हो थोड़ा सा? ओके, ये तो फिर चला गया वापस। हाँ, और थोड़ा इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो, गुड। चलिए, बाज, बाज के बारे में लिखा है। देवांश एक्सप्लेन करना शुरू करो। देवांश आपका आ रहा है, आपकी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है, आप बाज के बारे में बात कर रहे हैं। आप बोलना शुरू करिए बेटा। ओके मैम। आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी बच्चों को? चलिए शुरू करिए बाज के बारे में। बाज को ठंडे इलाकों में शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा आवाज क्लियर रखो अपना। चलिए ये नेक्स्ट। इकलौ ये इकलौते अक्सर पक्षी हैं जो बारिश के मौसम में बादलों के ऊपर चले जाते हैं। गुड ये पहाड़ों पे अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं। गुड, वेरी गुड। ये अपना घोंसला छोटे छोटे पत्थर और लकड़ियों से बनाते हैं। गुड। इनकी नजर बहुत तेज होती है। गुड, वेरी गुड। इसके नाखून बहुत तीखे होते हैं। इसके पकड़ने की क्षमता अधिक होती है। ओके। ये अपना शिकार खुद करता है। हाँ। ये भूरा या काला होता है। हाँ। इसकी गर्दन सफेद होती है। इसकी चोंच भी तीखी होती है। चलिए, ये बाज पक्षी है। अच्छा, ये पक्षी बाज है, देखिए इस तरीके का बाज माने ईगल, ईगल ना। चलिए नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट भी आपने क्या और भी किया है? मैम मोर। मोर के बारे में, चलिए मोर के बारे में बताना शुरू करिए। मोर थोड़ा भारत का जोर से बोलिए। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। गुड। इसका रंग नीला और गर्दन नीले और थोड़ा बैंगनी होता है। ये कीड़े मकोड़े और सांप खाती है। हाँ। इसका जीवन काल 14 से 30 वर्ष होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय मोर का वजन 4 से 6 किलो होता है। इसकी लंबाई
100 से 120 सेंटीमीटर होती है। हाँ, आगे। बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर जब यह पक्षी पंख फैलाकर नाचता है तो लगता है मानो इसने हीरो से जड़ी शाही पोशाक पहनी हुई हो। अच्छा। मोर मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी कलगी लगाई है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 में 1963, ऐसे बोल सकते हैं, 19 1900। इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी म्यांमार। चलिए बोलिए। प्रारंभ से ही मनुष्य के आकर्षण का केंद्र है। बोलिए आगे। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी की महत्व को दर्शाता है। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया है। प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में सिक्के चलते थे, उनके एक तरफ मोर बना होता था। गुड, वेरी गुड। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं। नर और मादा में पहचान करना बहुत आसान है। नर के सिर पर बड़ी कलगी तथा मादा मोर के सिर पर छोटी कलगी होती है। ये मोर के बहुत सारी वैरायटी होती है। गुड। अपना स्टॉप कर सकते हैं प्रेजेंटेशन और वापस आ सकते हैं। देखिए मोर के बारे में, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा तैयारी की और अच्छे से प्रेजेंट किया। ठीक है, चलिए अभी और कोई बच्चा प्रेजेंट करना चाहता है? मैम अब मैं अक्षत जैन। हाँ चलिए, अभी एक बात सुन लीजिए, अतिशय भी ओके, एक बात सुन लीजिए पहले ध्यान से। मोर और बाज के अतिरिक्त यदि आपके पास है जो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी किसने बोला मुझे? गौरिक, आपके पास किस पक्षी के विषय में है? अतिशय आपके पास? हाँ मैम वो बाज और मोर नहीं है। मैं बोल रही हूँ मैम मेरा गौरिक, आपके पास किस पक्षी के विषय में है पीपीटी? मैम कील बिल टुकेन। हाँ मैम किस कील पक्षी? बिल टुकेन। नहीं सुनाई दे रहा, बहुत क्लियर बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। आप चैट बॉक्स में लिख के भेजो किस 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 पक्षी पर है आपका। अच्छा, कील बिल, ओके। और दूसरे बच्चे अतिशय और अक्षत थे, वो किस पर बोल रहे? मेरा गौरैया और कठफोड़वा, गौरैया और कठफोड़वा। अच्छा, गौरैया और कठफोड़वा, ओके। और उसके बाद अतिशय किस पर? मैम मेरा तोता और वुडपेकर के ऊपर है। अनुष्का का तोता और उस पर है। पीपीटी बनाई है आप लोगों ने? यस मैम। ओके ओके, चलिए। यस मैम। चलिए अभी मैं पहले 2 मिनट में, मतलब पहले 10 मिनट में एक आपको आज मैंने वो दिया था ना अपठित गद्यांश का, वो एक प्रेजेंटेशन ये हो गया है। 10 मिनट का प्रेजेंटेशन मेरा रहेगा जो आज का विषय टॉपिक है। उसके बाद फिर बाद में लास्ट में जितना भी समय बचेगा उसके बाद 1 by 1 प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएंगे, ठीक है? मैम मेरा बाज और तोते पे है।
हाँ, मेरा बाज और तोता। बाज और तोता में तो उसमें से तोता के बताना। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन को और मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। पहले तो चलिए, आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। हाँ, यस ये मैम। वाला स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा यस मैम। यस यस मैम। मैम। अच्छा, इसमें से है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पर पढ़कर पूछे गए प्रश्नों पर विकल्प चुनिए। ओके, तो यहाँ पर पहला जो पैरा है वो इस तरीके से है। देवी सरस्वती की आदिकाल से ही, देवी सरस्वती को आदिकाल से ही विद्या बुद्धि विवेक का भंडार माना जाता है। सरस्वती की पूजा आप लोगों को सुनाई दे रहा है? मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही पर। हाँ, मैम यस आपकी मैम, आपका स्क्रीन नहीं स्क्रीन दिख नहीं दिख रही। रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई मैम बस देती? इतना यस लिखा मैम, आ दिख रहा है, रही यू है। आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, और उसके बाद है ना बच्चे हैं। मैम क्या आप जो बोल रही हो वो नहीं दिख रहा। क्या हुआ? एक बार एक बच्चा बोले मुझे, जिससे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको? सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस या नो? नो मैम। नो मैम। नो मैम। लेकिन एक बच्चे ने तो बोला मुझे स्क्रीन दिखाई दे रहा है। मैम दिख रहा है मैम, अच्छे से दिख रहा है। दिख रहा है मतलब सबको दिख रहा होगा, ऐसा कोई नहीं है। चलिए सुनिए, नो मैम। आपने अपने आप को पिन कर लिया होगा वहां पर। आप अपने आप को पिन हटाइए यदि आपने वहां पिन मैम किया आप होगा तो। मैम जिन आपकी बच्चों को स्क्रीन तो अपना दिख स्क्रीन रही है, नहीं पर दिखाई दे मैम रहा आप है जो उन्होंने बोल अपने रही आप हो को वो पिन नहीं कर दिख रखा रही। है। मैम आपकी स्क्रीन विजिबल है, पर जो आप बोलकर सुना रही हो वो नहीं दिख रहा। वो मैं देखो, मैं अपना वो वहां पर भी लिख रही हूँ ना। देवी सरस्वती को आदिकाल से ही विद्या बुद्धि और विवेक का भंडार माना जाता है। सरस्वती की पूजा विद्यार्थियों का त्योहार है, जिसे बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर सद्गुण और उच्च शिक्षा का वरदान मांगते हैं। इनकी पूजा से हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। इनकी पूजा से मनुष्य गुणवान और चरित्रवान एवं प्रतिभावान बनता है। माँ सरस्वती के वस्त्र श्वेत हैं, उनकी सवारी हंस है और वे सदैव कमल के फूल पर आसीन रहती हैं। अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी, ये मैंने सुना दिया। अब आपको एक बार और सुना देती हूँ, फिर आपको आंसर देना है, ठीक है? देवी सरस्वती को आदिकाल से ही विद्या बुद्धि और विवेक का भंडार माना जाता है। सरस्वती की पूजा विद्यार्थियों का त्योहार है, जिसे वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर सद्गुण और उच्च शिक्षा का वरदान मांगते हैं। इनकी पूजा से हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। इनके कृपा से मनुष्य गुणवान चरित्रवान एवं प्रतिभावान बनता है। माँ सरस्वती के वस्त्र श्वेत हैं, उनकी सवारी हंस है और वे सदैव कमल के फूल पर आसीन रहती हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, सरस्वती को किसका भंडार माना जाता है? विद्या बुद्धि धन बुद्धि, विद्या बुद्धि और क्या? विवेक का। विद्या बुद्धि धन या विद्या बुद्धि और विवेक? विद्या। मैम देखिए विद्या और ऑप्शन दिया है। सरस्वती विद्या को बुद्धि विद्या धन। बुद्धि। और विवेक मैम विद्या बुद्धि का धन। माना जाता है। हाँ, केवल विद्या का विद्या नहीं, केवल विवेक बुद्धि बुद्धि। का नहीं, केवल विद्या का नहीं, केवल बुद्धि का नहीं, बल्कि विद्या बुद्धि और विवेक तीनों का ही उनको भंडार माना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्या की देवी किसे माना जाता है? दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पार्वती? मैम सरस्वती। 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 माँ सरस्वती के विद्या वस्त्र की कैसे देवी हैं? सरस्वती को माना जाता है। ओके, माँ सरस्वती के वस्त्र कैसे होते हैं? काले लाल पीले श्वेत।
सफेद सफेद हंस सरस्वती के श्वेत, कपड़े श्वेत माने होता श्वेत होते है हैं। सफेद, श्वेत माने होता है सफेद। हंस किसकी समाधि है? चामुंडा, सरस्वती, पार्वती, गौरी। सरस्वती हाँ, सरस्वती सरस्वती। सरस्वती जी। सरस्वती की पूजा का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी, दुर्गाष्टमी, बसंत वसंत पंचमी। पंचमी, पंचमी बसंत पंचमी वसंत बसंत पंचमी। पंचमी बसंत बसंत पंचमी। पंचमी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी ये थोड़ा सा मैं इसको और कैसे इसको फुल स्क्रीन कर सकती वसंत हूँ? पंचमी हाँ हाँ, वसंत पंचमी। बसंत पंचमी अभी मुझे आप लोग मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि मैं इसको फुल स्क्रीन कैसे करूँ इस वाली स्लाइड को? मैम स्लाइड शो पर कर दीजिए। हाँ, मैम स्लाइड शो पर जाकर फ्रॉम करंट स्लाइड कर दीजिए। आ, दिख ये नहीं मैम न्यू ऊपर रही। होगा। स्लाइड यहाँ, ठीक है ना? नो मैम, ऊपर होम वगैरह आता है ना, उस पे मैम। होम पर गए, ओके, फिर क्या करना होगा? मैम जहाँ पर होम लिखा होता है उसके साइड में ही स्लाइड शो लिखा होगा। स्लाइड शो, स्लाइड शो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, हाँ लिखा है स्लाइड शो। अब मैम मैम उस पर क्लिक करिए और फिर मैम मैम फ्रॉम आपकी करंट स्लाइड कर प्रेजेंटेशन मुझे दीजिए। दिख नहीं रही है। मैंने स्लाइड मैम शो आपको किया है, फिर क्या करना है? मैम फ्रॉम करंट स्लाइड कर दीजिए। अच्छा, फ्रॉम करंट स्लाइड, ओके ओके, आ गया ये। अब मैम आपको दिख रहा है स्क्रीन तो सबको? नहीं दिख रही। इन पे दिख नहीं रहा। मैम स्क्रीन तो विजिबल है, पर मैम जो आप बोल रही हो वो नहीं दिख रहा। मैम जो आपकी प्रेजेंटेशन मतलब नहीं मैम दिख आप रही। जो दिखाना मैम चाहती आपकी हैं प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन शो, अच्छा चलिए, आपकी मैं बता वो रही नहीं हूँ। दिख रहा है। अच्छा मैम चलिए, आप जो बोल रही हैं वो नहीं दिख रहा है। मैम आपकी चलिए मुझे समझ आ माइक सबके हिल रहा है। साईराम, मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप कैसे इसको करेंगे। थोड़ा सुनिए ध्यान से। इसको मैंने थोड़ा सा आपको वैसे करके दिया है। देखो मेरा जाएगा तो आप ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द निकाल दिए गए हैं। ये एक गद्यांश दिया हुआ है आपका, एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें से आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 शब्द निकाल दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? मैं जो बोल रही हूँ वो समझ आ रहा है? यस मैम। सायरम, मैम समझ में आ रहा है, पर मैम दिख नहीं रहा है। हाँ तो मैं इसलिए बोली, सिर्फ समझ आ रहा है? यस मैम समझ में आ रहा है। ओके। यस मैम। जिसमें अब देखिए, जिसमें ये शब्द प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से अभी देखिए मैं एक स्लाइड दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, ये दिख रहा है? साई राम, नो मैम दिख तो नहीं रहा है। नो मैम नहीं दिख रहा है। मैम आप एक बार स्टॉप प्रेजेंटिंग कर वापस प्रेजेंट करिए। यस मैम। इससे शायद दिख मैम आप जाए। एक बार स्टॉप प्रेजेंटिंग करिए, फिर वापस प्रेजेंट करिए तो शायद दिख जाए। मैंने स्टॉप प्रेजेंटिंग किया है, दिख रहा है आपको? साईराम, साईराम बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। मैम। यस मैम। दिखाई दे रहा है ये वाला? चलिए कोई मैम बात नहीं, मैं स्क्रीन इसको शेयर तो करिए। यस मैम। स्क्रीन नहीं दिख रहा। मैम स्क्रीन शेयर नहीं करी आपने। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस मैम। मैम आपकी आवाज सुनाई दे रही, पर मैम आपने स्क्रीन शेयर नहीं करी। चलिए अभी 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 देखिए,
इसको मैं बाद में आपको ऐसा करती हूँ, आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। इसको पूरा करके, ठीक है, इसको पूरा करके आप लोग भेज देना व्हाट्सएप पे ही, इसके आंसर देके भेज देना, ठीक है। इसको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। मैम ग्रुप चलिए पर या नेक्स्ट कौन है प्राइवेट बच्चों पर? में? तो साईराम, गौरिक, चलिए आज आप अपना यस स्लाइड्स मैम। को, आप अपना प्रेजेंटेशन करिए। चलिए चलिए आपका नेक्स्ट आपका है, यस मैम। चलिए शुरू करिए। हाँ, मैम स्क्रीन दिख रही है? हाँ स्क्रीन दिखाई दे रही है आपकी। चलिए शुरू करिए। आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओम श्री साई ओके, राम। हिंदी गौरिक मिश्रा, कक्षा 6A। ठीक है। कील बिल टुकेन के बारे में जानकारी। कील बिल कील बिल टुकेन के बारे में ये जानकारी दे रहे हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए शुरू करिए। कील बिल टुकेन थोड़ा जोर से एक बोलो रंग और एक थोड़ा बिरंगा जोर से बोलो। व लंबी कील बिल टुकेन एक रंग बिरंगा व लंबी चोंच वाला पक्षी है जो दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और वजन 4 किलोग्राम के आसपास होता है। इसकी चोंच रंग बिरंगी होती है जिसमें हरा, लाल और पीला रंग खासकर होता है, जिसके वजह से यह पक्षी दिखने में अति सुंदर व लंबी चोंच व रंग बिरंगा और प्यारा लगता है। और किसी के बारे में? गुड, देखिए ये पक्षी है, ये कितना सुंदर पक्षी है। अच्छा, ये चित्र दिखाइए फिर से वापस। ओके, अच्छा, इस पक्षी को देखकर कुछ कविता बना सकते हो? कविता लिख सकते हो इस पक्षी को देखकर कुछ? इस पक्षी मैम को मैं देखकर कल कुछ कविता कल लिख सकते हो? मैम कल प्रेजेंट कर कर लिख सकता हूँ मैं। आज तो प्रेजेंट कर दो, कल फिर हमारा पीरियड है ना, तो कल तो होगा नहीं क्योंकि 15 अगस्त है। तो इस पक्षी के बारे में नेक्स्ट उसमें सारे बच्चों के लिए बोल रही हूँ। यस मैम, चलिए लिख सकते हैं। एक इस ओके पक्षी मैम। का मैम निकाल लिख के सकते हैं मैम। फिर जैसे वह चिड़िया जो नीले पंखों वाली मैं हूँ, छोटी चिड़िया हूँ, संतोषी हूँ। इस पक्षी की विशेषताओं को लेकर कुछ आप लोग कविता लिख सकते हैं सभी लोग। आपका यस प्रेजेंटेशन मैम। हो यस गया? मैम। आपका प्रेजेंटेशन हो गया? यस हमारे मैम। स्टॉप कर यस दीजिए। मैम। मैम मैं प्रेजेंट करूं? कौन? मैम मैं अक्षत, प्रेजेंट चलिए करूँ? मैम अक्षत। सूर्यांश श्रीवास्तव। अक्षत, अक्षत आप प्रेजेंट करना चाह रहे थे? अक्षत ने पहले बोला था, तो एक बार मैं अक्षत, अक्षत आप ओके प्रेजेंट मैम। करना चाह रहे हैं? यस या यस नो? मैम। चलिए यस आप मैम। प्रेजेंट करिए। उसके बाद सूर्यांश प्रेजेंट करिए। अतिशय भी है यहाँ, अक्षत के बाद अतिशय। ओके, चलिए प्रेजेंट करिए। चलिए, आप सबको दिखाई दे रहा है? हमको दिख रहा है। मेरा नाम यस मैम। अक्षत जैन। गुड, वेरी गुड, खूब अच्छे से बनाया है। मेरा नाम अक्षत जैन है। मेरा पहला विषय है तोता। ओके, तोते अक्षत के आप ऊपर थोड़ा जोर जाकर। से बोल पाएंगे यस जिससे मैम। आवाज क्लियर रहे? यस मैम। और तोते जोर के से बोलो, ऊपर। आपकी आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। ओके मैम, हम जोर से बोलता हूँ। हाँ, तोते या के थोड़ा ऊपर माइक को, जानकारी। हाँ, तोता बहुत ही सुंदर पंछी होता है। आप अपने तोता बहुत जो भी ज्यादा। माइक है, जो भी मोबाइल है यूज कर रहे हैं, उसको थोड़ा पास में लाइए बेटा। अच्छा, पास में यस लाने से मैम। फिर वो दिखेगा नहीं। आप किस उसको यूज कर रहे हैं, मोबाइल या लैपटॉप? मैम मोबाइल। ओके, हाँ, यदि मोबाइल पास में लाओगे तो फिर ये दिखेगा नहीं। चलिए ठीक है, बोलना शुरू करिए। ठीक है, आप देखिए, तोता बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। तोता बहुत अलग अलग रंग के होते हैं, कॉकटेल तोता, अफ्रीकन तोता, ग्रे तोता और भी। तोता एक पक्षी है जो इंसानों की तरह नकल कर लेता है। और कुछ बोलिए अक्षत, बोलिए। हमारा दूसरा विषय है वुडपेकर। हाँ, वुड पैकर, चलिए बोलिए इसके बारे में। आपकी, 'वुडपेकर के ऊपर जानकारी। आवाज नहीं आ रही। वुडपेकर
वुडपेकर अपनी चोंच को पेड़ में इसलिए मारता है जिससे कि पेड़ की पपड़ी के कीड़ों को वह अपनी नुकीली चोंच से कीड़ों को मारकर खा सके। गुड। वुडपेकर अपनी चोंच को 20 बार पेड़ में मारता है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में। सब हाँ। वुडपेकर का सबसे अनोखा घोंसला रहता है। हो गया आपका? हो गया आपका? यस मैम। चलिए यस मैम। ये अतिशय आप करिए। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन अतिशय का है। अतिशय आप करिए। आपका क्या है? मैम मेरा तोता मतलब गौरैया और आप सिर्फ गौरैया के बारे में बताएंगे, तोता के बारे में हो चुका है। ठीक है। मैम तोता नहीं वुडपेकर मैम, गौरैया और वुडपेकर। गौरैया और वुडपेकर। तो आप गौरैया के विषय में बताइए, क्योंकि इन दोनों के बारे में हो चुका है। चलिए गौरैया के विषय में बताइए आप। गौरैया आकार में एक छोटा पक्षी है जो दुनिया भर में पाया जाता है। यह बहुत ही फुर्तीला पक्षी होता है जिसका शरीर भूरे काले का होता है। यह एक पूरे काले रंग का होता है। रंग शब्द यहाँ से हो गया। चलिए आगे। काले रंग का होता है। यह एक सर्वाहारी पक्षी है जो बीज, जामुन, फल और कीड़े आदि सब कुछ खाता है। इसका जीवन काला नहीं काल, जीवन 7 साल है। चलिए गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया आपने। कठफोड़ा के बारे में प्रेजेंट हो चुका है ना। अब हिमांशु। मैम सूर्यांश। हाँ सूर्यांश। मैम लेकिन मैंने तो ईगल यानी बाज और तोते के बारे में लिखा है। तो दोनों ही हो। मेरी बहुत ज्यादा जानकारी है। दोनों। और कौन से बच्चे हैं? मैम मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता। हाँ आप जल्दी से अपनी स्लाइड्स दिखा दीजिए, ठीक है ना। थैंक यू दीजिए, मैम। आपने तैयार किया है तो आप दिखा दीजिए। यस चलिए मैम। प्रेजेंट कर दीजिए, है ना। एक बार दिखा दीजिए आपने कैसे बनाई है, दिखाइए। चलिए ये आपने पीपीटी बनाई है? यस मैम। ओके। लोड हो रहा है। चलिए मैंने आपने पीपीटी तैयार की है ना। यस मैम। चलिए आप स्टॉप करिए शेयरिंग। मैम मैं आप अभी चला रहा हूँ। हाँ सूर्यांश आप स्टॉप शेयरिंग करिए, स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग करिए उसका। मैम क्यों? अभी हमने बोला। हाँ चलिए देखिए ठीक है, मुझे समझ आ गया कि आपने मतलब कोशिश की है, ठीक है ना। Yes, आपने कोशिश की, ये मुझे मैम वो लोड समझ। नहीं हो पा रहा था। हाँ लोड नहीं हो पा रहा है, टाइम भी उतना ही 7 मिनट से गए। अच्छा एक और चीज थी, वो मुहावरों से संवाद उस दिन कुछ ही बच्चों ने सुनाया था मुझे। मैम सूर्यांश और मैंने लिख लिया संवाद। लिख लिया?
यस मैम। अतिशय और सूर्यांश सभी कर सकते हैं आप लोग? यस मैम। चलिए बोलिए, करिए, करना शुरू करिए अतिशय और सूर्यांश। थोड़ा आवाज लाउड रखिएगा। सूर्यांश तुम कैसे हो? मैम एक सेकंड मुझे लगाना है। शुरू कर रहे हैं। यस यस मैम शुरू कर। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं मिठाई खा रहा हूँ। मिठाई का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी मिठाई बहुत पसंद है। मुझे तुम्हारा कल का पेपर कैसा रहा? अरे अतिशय, प्रश्न पत्र को देखते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। अरे सूर्यांश, प्रश्न पत्र को देखते ही मेरे पसीने छूट गए। अब अपन भी दिन रात एक कर देंगे और पढ़ाई करेंगे। हाँ, मैं भी कमर कसकर मेहनत करूंगा। अब सूर्यांश, अपन दोनों अपने अच्छे अंक लाकर अपनी माता पिता के आंखों के तारे बनेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा अगला पेपर अच्छा जाए। मैं भी प्रार्थना करूंगा कि भगवान से तेरा पेपर भी अच्छा जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे मुहावरों के साथ में संवाद किया है। थैंक दूसरे यू बच्चे मैम। जो हैं, प्रियतम, रानी फुकौन, साईराम, ये लोग अपने थोड़ा सा चेहरे तो दिखाओ। संस्कृति, है ना? मैम मैंने भी लिखा है। मैम अक्षत कौन है? जैन। मैम अक्षत जैन। अक्षत जैन, आपने किसके साथ लिखा है बेटा? मैम मैंने अकेले लिखा है। मैम मेरा आपने उसे सुनाया था? पार्टनर। नो मैम, आपने मैम अभी उसे नहीं सुनाया सुनाया। था? मैम अभी पीपीटी दिखाई है। मैं ये कह रहा था भाई साहब, ये मैंने चलिए वो मंगवाया था एक चलिए, सुनाइए सुनाइए, यदि आप बोलना चाहते हैं, अकेले ही लिखा है तो आप सुनाइए। सेक्शन मंगवाया था ना मैंने। रोहन, राहुल, कल की क्लास में तो सब सर के ऊपर से गाया। राहुल, हाँ भाई, मानो ऐसा कि तलवार पर चलना पड़ा हो। प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था। रोहन, राहुल, अंग्रेजी की क्लास में तो इतने बड़े उत्तर मानो तारे अक्षर, तोड़कर लाना हो। अक्षर, प्लीज यस सुनो मैम। मेरी बात को। अक्षर, बहुत जल्दी हो रहा है और क्लियर नहीं हो रहा है। बिल्कुल संवाद जैसे दो लोग बात करते हैं ना, वैसे ही। यस मैम। और आपके पीछे कुछ डिस्टरबेंस है, काउंटर में लगता है ना उसको थोड़ा पहले क्लियर करो, है ना? और पढ़ते समय बहुत ध्यान से एक एक लाइन को बहुत अच्छे से जैसे बात कर रहे हैं, रीडिंग नहीं करना है। आप अकेले बोल रहे हैं तो दोनों लोगों के डायलॉग आप पूरे उस भाव से बोलना शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए बोलिए अक्षर। यस मैम। रोहन, राहुल, कल की क्लास में तो सब सर के ऊपर से गाया। राहुल, हाँ भाई, मानो कि तलवार पर चलना पड़ा हो। रोहन, राहुल, अंग्रेजी में तो इतने बड़े उत्तर मानो तारे तोड़कर लाना हो। राहुल, सही कहा। रोहन, कल की कक्षा में तो तू थाली का बैगन था। राहुल, रोहन, तू अब मेरा तुक्का एक फजीहत कर मिनट रहा अक्षर, है। अक्षर, यस यस मैम। मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ आपसे? यस मैम। आपने एक मुहावरा यूज किया, थाली का बैगन, उसका अर्थ मालूम है आपको? यस मैम। क्या? मैम फालतू बैठे रहना। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा ये प्रश्न। थाली का बैगन माने स्थिर ना होना, मतलब अपने आप को स्थिर ना कर पाना, है ना? कहीं भी ऐसे लुढ़क जाना। थाली का बैगन मतलब अपना अपने विचारों से, अपने व्यवहार से स्थिरता ना होना। चलिए आगे सुनाइए।
रोहन, अब तू मेरा थुक्का फजीहत कर रहा है। रोहन, चल छोड़, बाय बाय। देखिए, एक और मैं थोड़ा सा प्रेजेंट कर रही हूँ स्क्रीन, है ना, और आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ इसमें आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। यस यस मैम। मैम। अब इसमें यस अब हम उसी पाठ से संबंधित ये मुहावरे और सब चीजें कर रहे थे। तो पाठ में किस ग्रह का वर्णन किया गया है बताइए? मंगल। मंगल ग्रह का। गुड। मैम मंगल। अरे मंगल। तो मंगल ग्रह। मैम पहले मंगल पर क्लिक करिए। हाँ, नेक्स्ट। छोटू के पापा का ऑफिस किस रास्ते से होकर आता था? सुरंग सुरंगनुमा सुरंगनुमा रास्ता। सुरंगनुमा रास्ते का दरवाजा किससे खुलता था? जादू से, उंगली के निशान से, सिक्योरिटी कार्ड से। सिक्योरिटी कार्ड से। सिक्योरिटी कार्ड से। कार्ड से डी। सिक्योरिटी कार्ड से। इसके बाद छोटू के पापा क्या काम करते थे? वैज्ञानिक, सिक्योरिटी, शिक्षक और डॉक्टर। सिक्योरिटी। वैज्ञानिक। वैज्ञानिक थे कि सिक्योरिटी थी? वैज्ञानिक। मैम वैज्ञानिक। वैज्ञानिक थे। क्योंकि जो भी वो रहते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं। सिक्योरिटी अलग चीज होती है बेटा। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? जमीन के नीचे, समुद्र के नीचे, जमीन के ऊपर, समुद्र के ऊपर? मैम जमीन के नीचे। जमीन के नीचे। जमीन के नीचे। गुड। जमीन के नीचे। आज आपका ये टेस्ट चल रहा था, ठीक है? आप लोगों को 5 में से 5 स्कोर हुआ है। चलिए, मैं वापस मीट पर आती हूँ। चलिए, अच्छा, अब आपको मैंने बताया है कि कौन सी कविता लिखनी है। देखिए, मैं अभी कुछ बच्चों के नाम बोल रही हूँ, वो बच्चे मुझे एक बार साई राम जरूर बोलेंगे अपना वीडियो ऑन करके। अखिल शर्मा, एंजल, देखो संस्कृति, एंजल, ओके, एंजल है। अनुष्का भार्गव, सायराम। साईराम, ओके। आरुष जैन तो है ही। अंशिका मालवीय, अंशिका मालवीय, सॉरी, अतिशय भी पार्टिसिपेट कर रहा था। देवांशी साहू, देवांशी साहू, साईराम, देवांशी साहू नहीं है यहाँ पर। प्रत्युषम भार्गव, प्रत्युषम भार्गव, यस मैम। ओके। प्रियतम शिव कुमार, अपना, ओके। रिदम जैन, ओके, रिदम तो दिख रही थी मुझे। सूर्यांश श्रीवास्तव, युवराज सिंह, सायराम मैम। साईराम। चलिए, इसमें से साईराम। संस्कृति धाकड़े ने छोड़ा एकदम से, और मुझे दिव्यांशी साहू अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है। दिव्यांशी साहू का कुछ भी। दिव्यांशी साहू, चलिए, साईराम। सायरा मैम। मैम थैंक यू मैम। वॉशरूम गए हुए थे। सायरा मैम थैंक यू मैम। चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। बाय थैंक यू मैम। मैम। मैम एंड थैंक यू सायराम मैम। साईराम, थैंक यू। आप लोग को करिए। मैम आपने जो वो बोला था कि उसके 2 पक्षियों के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, मैंने उसके ऊपर फाइल बना ली। गुड, ठीक है। लेकिन हमने शायद पीपीटी बनाने के लिए बोला था। चलिए, लीव करिए सभी बच्चे।